Dear students, let us continue our discussion on vector addition. We have discussed in the last class triangular law of vector addition. Now we will move to parallelogram law, and this law will also be very helpful when you want to join two vectors. And when the vector are co-initial vector, then the law is so significant. So I have already told about the co-initial vector. को-इनिशियल वेक्टर क्या होता है? जिसका इनिशियल पॉइंट सेम होता है. जैसे कि मान लीजिए ये एक वेक्टर है, सपोज ए वेक्टर, जिसका इनिशियल पॉइंट से अगर हम किसी और डायरेक्शन में एक और वेक्टर ड्रॉ करते हैं, समथिंग लाइक दिस. सो इफ दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, देन दिस ए एंड बी आर को-इनिशियल वेक्टर. अगर हम इस ए एंड बी को ऐड करना चाहते हैं तो पैरेललोग्राम लॉ के यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये वेक्टर जो है ये को-इनिशियल वेक्टर है. आसानी से हम यहाँ से पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. जैसे ये ए और बी वेक्टर जो है, ये कोई पैरेललोग्राम का जो एडजेसेंट साइड्स होगा उसी दो साइड में फिट हो जाएंगे. और मान लीजिए इसका बीच में जो एंगल है थीटा. सो अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं ऐसे कि बी एंड ए वेक्टर विल फिट सच दैट दिस टू वेक्टर्स आर superimposed on the adjacent sides of a parallelogram. Suppose this is our parallelogram, okay, and you can see that A and B vector are fitted so that they are adjacent sides of this parallelogram. According to parallelogram law क्या कहते हैं कि ए और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो होगा इस एडजेसेंट साइड्स का जो डायगोनल. तो यहाँ पर जो डायगोनल होगा यही होगा इसका डायगोनल, और ये डायगोनल होगा रिजल्टेंट वेक्टर आर. ओके, सो यही था पैरेललोग्राम लॉ का स्टेटमेंट कि अगर कोई पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका जो करस्पॉन्डिंग डायगोनल वो रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा. तो हम लिख सकते हैं कि दैट आर वेक्टर इज सेम एज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. नाउ जैसे हम पहले किए थे ट्रायंगुलर लॉ से कि आर का मैग्नीट्यूड क्या है और आर का डायरेक्शन भी क्या है. तो आर का डायरेक्शन बताने के लिए हम ए वेक्टर से आर का जो एंगल है वो लिया था अल्फ़ा. यहाँ पे भी सेम नोटेशन हम यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये जो पैरेललोग्राम लॉ है जियोमेट्रिकली तो ये डिफरेंट जो लैंग्वेज कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली अगर हम मैथमेटिकली दिस आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, जो मान लेते हैं कि ये एक ओ पी क्यू एस कोई एक पैरेललोग्राम है, तो इसका जो ओ क्यू जो डायगोनल है, डायगोनल का जो लेंथ होगा वही होगा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड. सो अगर हम देखें तो दिस ओ पी क्यू त्रिभुज को अगर हम देखें तो ये जो डायग्राम है ये सेम टू सेम ट्रायंगुलर लॉ का डायग्राम ही बना हुआ है. क्योंकि ओ एस जो साइड है इसका जो अपोजिट साइड है वो है पी क्यू साइड, एंड as this is parallelogram, so OS will be same as PQ. So if OS side represent B vector, then PQ side also represent B vector. Okay, so now if you see this OPQ triangle, then you can see this is just the photocopy of triangular law. Okay, so इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम ही होगा, फिर करने का कोई ज़रूरत नहीं है. अगर हम देखें पहले देख लीजिए ये जो डायग्राम है दिस ओ पी क्यू जो डायग्राम है ये सेम टू सेम यहाँ पर भी है ओ पी क्यू. अगर हम ये ड्रॉ करना चाहे तो कर सकते हो कि दिस ओ पी बाहु को अगर हम
एक्सटेंड करें और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर सकते हैं जो है क्यू एन। ओके, नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट दैट इफ दिस एंगल इज थीटा, this will also be theta. So this side we have already discussed in the last class that this side will be b sin theta और this side will be b cos theta. ओके, सो ये जो पूरा का पूरा जो साइड है ये हो गया a प्लस बी कॉस थीटा, क्योंकि OP जो है ये है a और PN जो है वो है b cos थीटा। तो ये पूरा का पूरा a b cos थीटा हो गया, a प्लस बी कॉस थीटा हो गया, और इसका जो परपेंडिकुलर है वो b sin थीटा हो गया। तो हम अगर ONQ ये ट्रायंगल को हम देखें तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो है b sin थीटा और जो बेस है वो है a प्लस बी कॉस थीटा। सो हम आसानी से ये OQ हम निकल सकते हैं। OQ क्या है, ये हाइपोटेनस है। सो हाइपोटेनस स्क्वायर विल बी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आसानी से। हम सेम टू सेम कैलकुलेशन किए थे जब ट्रायंगल लॉ में ये आर का मैग्नीट्यूड निकाला था। सो यहाँ पर भी सेम होगा। ये अगर हम a प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर को हम एक्सपांड कर लेते हैं तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर आप पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ ट्रायंगुलर लॉ का जो वीडियो है इसका पहला वाला वीडियो देख लीजिए। ये जो b sin थीटा b कॉस थीटा वाला टर्म आपको समझ आ जाएगा, वहाँ पर मैं क्लियरली बता दिया है। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपको a स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा सेम ही होगा, प्लस अगर b स्क्वायर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये होगा 1, सो इट विल बी जस्ट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये है आर स्क्वायर। सो आर होगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो ये भी कॉस थीटा। अगर हम यहाँ tan अल्फा का बात कर रहे हैं तो ये सिंपल होगा परपेंडिकुलर अपन बेस, और ये परपेंडिकुलर जो है वो है b साइन थीटा और बेस जो है वो है a प्लस बी कॉस थीटा। सो इट विल बी जस्ट सिंपली b साइन थीटा अपन a प्लस बी कॉस थीटा। सो ऐसे हम निकल सकते हैं। तो हम देखते हैं सम स्पेशल केस इसके ऊपर। देखिए यहाँ पर a एंड b का जो मैग्नीट्यूड है, अगर हम a और b का मैग्नीट्यूड को फिक्स कर दिया तो r का मैग्नीट्यूड वेरी करेगा थीटा के साथ साथ। मतलब ये जो a एंड b का बीच में जो एंगल है, मतलब इसका जो डायरेक्शन है, अगर a और b का डायरेक्शन हम बदल रहा है तो क्या होगा, इसके बदलने से r का जो मैग्नीट्यूड है वो बदल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि a एंड b कोई फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है, तो r का वैल्यू टोटली डिपेंड करेगा थीटा के ऊपर। तो r मैक्सिमम कब होगा, जब cos थीटा मैक्सिमम होगा, और r मिनिमम कब होगा, जब cos थीटा मिनिमम होगा। तो देखिए r विल बी r मैक्सिमम। सो r होगा r मैक्सिमम, दैट इज r मैक्स व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि cos थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है। मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। दैट मीन्स a एंड b के बीच में जो एंगल है वो 0 होगा। मतलब ये कोलिनियर वेक्टर होगा। मतलब अगर ये a वेक्टर है तो b वेक्टर क्या होगा, यहाँ इस a वेक्टर जहाँ खत्म हुआ उसी से स्टार्ट होगा, तो यही होगा b वेक्टर। ठीक है, और a एंड b का बीच में जो एंगल है ये 0 डिग्री होगा। ठीक है, सेम ही डायरेक्शन में है, सो 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पर r का जो वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू जो होगा r मैक्स, वो अगर सिंपली आप देख लीजिए, अगर cos थीटा को आप 1 बिठा दिए तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी। और यहाँ पर कोई प्लस माइनस साइन देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है ऑलवेज, ये मैक्सिमम वैल्यू है। और आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि a एंड b सेम लाइन पर है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा सिंपल a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये r मैक्सिमम का कंडीशन है। अगर हम r मिनिमम बोलते हैं तो cos थीटा विल बी मिनिमम,
So r will be r minimum also when cos theta will be -1. सो क्या होगा यहाँ पर थीटा विल बी 180 डिग्री, मतलब ये दोनों जो वेक्टर है ये ऑपोजिट होगा, एक दूसरे के साथ ऑपोजिट होगा। थीटा 180 डिग्री मीन्स मतलब इसको जो डायग्राम होगा, अगर ए वेक्टर इधर है तो ऑब्वियस बात ये है कि बी वेक्टर ऑपोजिट में इधर होगा, लेकिन सेम लाइन में होगा, सेम लाइन में ही होगा। ठीक है, तो ये होगा बी वेक्टर और इसका बीच में जो एंगल है ये होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो देखो क्या होगा यहाँ पर, अगर हम ऐसे दिखाते हैं इसको तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सपोज कीजिए ये है ए वेक्टर और बी वेक्टर इसका उल्टा है, ये है बी वेक्टर। एक्चुअली ये पैरेलली शिफ्ट किया गया है वेक्टर को, थोड़ा ठीक से ड्रॉ करते हैं। ये होगा मान लीजिए कि बी वेक्टर, और ये जो है ये जो बी वेक्टर का है ये पैरेलली शिफ्ट हो गए यहाँ से यहाँ तक, तो ऐसे भी हम दिखा सकते हैं। तो देखिए ये थीटा अगर 180 डिग्री है तो आर का वैल्यू क्या होगा, आर होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, क्योंकि कॉस थीटा -1 है तो -2ab, और ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी, और ए माइनस बी ना बोलकर मैं यहाँ पर ए डिफरेंस बी बोलना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू होगा आर का जो मैग्नीट्यूड होगा ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है। तो जो वेक्टर ए और बी के बीच में जो वेक्टर बड़ा होगा जिसका मैग्नीट्यूड वो पहले होगा, क्योंकि ए माइनस बी होल स्क्वायर एंड बी माइनस ए होल स्क्वायर इज सेम। सो आप यहाँ से ए माइनस बी भी लिख सकते हो और बी माइनस ए भी लिख सकते हो। अगर हम नेगेटिव साइन के बदले हम डिफरेंट साइन लगा दिया तो ये ठीक है, क्योंकि अगर ए वेक्टर बड़ा है तो ए माइनस बी होगा, अगर बी वेक्टर बड़ा है तो बी माइनस ए होगा। और अब देख लीजिए यह डायग्राम से, हमने डायग्राम ऐसे बनाया हुआ है जैसे कि बी वेक्टर छोटा है ए से, तो क्या होगा ए माइनस बी होगा, लेकिन कौन सा पार्ट होगा, मान लीजिए कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है सेम पॉइंट से, ये दोनों पॉइंट सेम है, तो देखिए ए वेक्टर टोटल जितना हुआ बी वेक्टर उतना तो नहीं है, उतना थोड़ा सा कम पीछे हटा, मतलब क्या है इस पॉइंट तक ये कैंसिल हो जाएगा। ए का जो मैग्नीट्यूड है इस पॉइंट से इस पॉइंट वो बी कैंसिल कर देगा, मतलब इसको रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ए पार्ट रहेगा जो होगा ए माइनस बी, और जिसका डायरेक्शन होगा जो बड़ा वेक्टर है उसका डायरेक्शन जिधर है, तो ए का डायरेक्शन इधर है तो इसका डायरेक्शन यही होगा, ए का डायरेक्शन ही होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट इसका रिजल्टेंट होगा। अगर हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो tan अल्फा से भी हम देख सकते हैं, क्योंकि tan अल्फा का जो वैल्यू था यहाँ पर देख लीजिए आप, क्या था b साइन थीटा, थीटा 0 है, सो इट विल बी b साइन 0 डिवाइड बाई a प्लस बी कॉस 0, तो क्या होगा ये 0 हो जाएगा। सो अल्फा विल बी 0। देखिए अल्फा 0 मतलब क्या है, जो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, मान लीजिए ये रिजल्टेंट वेक्टर r है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन a के बराबर ही होगा, इसलिए ये 0 आ रहा है। बट यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर भी 0 होगा, लेकिन मान लीजिए कि b वेक्टर बड़ा है तो b के साथ वो एंगल 0 होगा, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कि ये a वेक्टर है और ये है b वेक्टर, तो क्या हुआ b वेक्टर बड़ा हो गया ना, तो इस वाला जो पोर्शन है ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर, और देखिए रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो b के बराबर होगा। सो यहाँ पर भी अल्फा 0 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर अल्फा जो है वो b वेक्टर के साथ एंगल बता रहा है, क्योंकि देखिए tan अल्फा इक्वल टू जो होगा वो तो सेम ही होगा ना, क्योंकि b साइन 180 डिग्री होगा, मतलब a प्लस बी कॉस 80 डिग्री, और साइन 180 डिग्री और साइन 0 तो सेम ही है, तो 0 ही होगा, लेकिन अल्फा इक्वल टू 0 है। लेकिन ये जो अल्फा है ये a के साथ नहीं है, b के साथ है, क्योंकि देखिए ये है रिजल्टेंट वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर किसके डायरेक्शन में है, b के डायरेक्शन में है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो किसका डायरेक्शन में है, ए और बी बोथ डायरेक्शन में ही है, तो हम ये अल्फा को हम कोई भी मान लेते हैं तो ये चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कौन सा वेक्टर बड़ा है, तो जो वेक्टर बड़ा है उसी डायरेक्शन ही
रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा, और ये अल्फा 0 जो है वो वही बता रहा है कि ये पैरेलल होगा बड़ा वेक्टर से। ठीक है, तो ये हुआ पैरेललोग्राम लॉ। और एक पॉइंट भी है, जब थीटा 90 डिग्री होगा, ये भी एक फेमस पॉइंट है, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। ये तो कोई स्पेशल केस हम नहीं बोल सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम तो नहीं है, लेकिन बीच में एक एंगल है 0 और 180 डिग्री के बीच में एक एंगल है थीटा 90 डिग्री। ये पॉपुलर है इसलिए क्योंकि यहाँ पर पाइथागोरस का जो थ्योरम है वो अप्लाई होते हैं। सो अगर मान लीजिए कि ए वेक्टर, देखिए ये है ए वेक्टर, और मान लीजिए कि ये है बी वेक्टर, सपोज कीजिए ये है बी वेक्टर मान लीजिए, तो देखिए ए एंड बी परपेंडिकुलर है ईच अदर। सो यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो तो यही होगा, ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर आर। और ये जो एंगल है देखिए आप 90 डिग्री है, और ये है अल्फा। तो देखिए अगर हम फॉर्मूला से करें यहाँ, अगर हम थीटा 90 डिग्री मान ले तो क्या होगा आर, तो देखिए आर क्या होगा, तो आर का जो एक्चुअल एक्सप्रेशन था वो होता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो मान लीजिए थीटा 90 डिग्री है तो ये कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो ये होगा सिंपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90, और कॉस 90 जीरो है इसलिए ये होगा सिंपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर टेन अल्फा की बात किया जाए तो टेन अल्फा होगा बी साइन 90, थीटा इज 90 डिग्री हियर, डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस 90। तो देखिए बी साइन 91 और कॉस 90 जीरो, तो ये होगा बी अपॉन ए। देखिए ये जो हमने किया ना, ये फॉर्मूले जो है आर और टेन अल्फा के, ये फार्मूला लगाया है क्योंकि थीटा का कोई वैल्यू के लिए वो फार्मूला सही है, तो 90 डिग्री के लिए भी सही होगा। लेकिन अगर हम इस डायग्राम को देखें तो डायग्राम से भी हम ये कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने लिखा उसका ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एंगल है बीच में ए और बी के बीच में 90 डिग्री है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, तो हम आसानी से पिथागोरस का जो थ्योरम है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये आर जो है ना, ये इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, और बी जो है वो परपेंडिकुलर है, ए जो है वो बेस है। सो आसानी से हम पिथागोरस थ्योरम से ये कर सकते हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायरेक्टली, and by using the trigonometric ratio you can find that directly this tan alpha is nothing but the perpendicular upon a base, that is b by a, and you can match these two formula with this. So what we can derive from the formula, and that we can easily write from this right angle triangle. इसीलिए ये जो केस है ये बहुत स्पेशल केस है थीटा 90 डिग्री का। कुछ लोग इस फार्मूला से भी बनाते हैं और कुछ लोग डायरेक्टली यहीं से बना देते हैं। और जब न्यूमेरिकल हम करेंगे, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जब सॉल्व करेंगे तब इसी को हम पकड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ से जल्दी सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम आपका। ठीक है, तो ये केस इसलिए थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा और आपको एक बार देख लेना है, क्योंकि ये तो आप क्लास 10th में ही पढ़ा हुआ है, तो ये आपको ईजी हो जाएगा प्रॉब्लम्स करने में। तो इस तरह की जो स्पेशल केस है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा, कम से कम याद तो रह ही जाएगा, क्योंकि ये उतना याद करने से मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो चलो आज पैरेललोग्राम लॉ हो गया, फिर हम पॉलीगॉन लॉ बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, और वेक्टर एडिशन का जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी बताएंगे। ठीक है, तो अगर आप ये चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ये कंटिन्यू वीडियो आएगा अब। ओके, थैंक यू।